औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा आज हम फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा सरफेस टेंशन के बारे में जान लेते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक जार है, बेटा, तो आपने पानी डाल दिया है यहां तक। क्या किया? आपने पानी डाल दिया है। तो बेटा इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल्स हैं H2O, H2O, H2O। ये बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो बेटा क्या है, इसमें जो मॉलिक्यूल है ना, ये बेटा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अट्रैक्शन कर रहे हैं, ये अट्रैक्शन कर रहे हैं, ये 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 बेटा मॉलिक्यूल हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बेटा कि जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं ये सिर्फ साइडों पे अट्रैक्शन हो रही है और नीचे वाले मॉलिक्यूल, लेकिन ऊपर वाले मॉलिक्यूल से कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या है कि हर सिम्मत से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए बेटा, आपने अक्सर पानी को थोड़ा सा चुल्लू में ले और थोड़ा सा नीचे गिराएं तो वो कतरे की शक्ल में इस तरह गोल नीचे गिरेगा। ठीक है, वो गोल उसकी शक्ल क्यों होती है? वो बेटा ये होता है कि ये जो इनमें मॉलिक्यूल है ना, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कशिश कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है वो साइडों पे उनको अट्रैक्शन होती है, तो वो एक ऊपर वाली एक सरफेस बन जाती है, एक तह बन जाती है। इस टेंशन की वजह से, इस अट्रैक्शन की वजह से, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक टेंशन बन जाती है, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इसको बेटा क्या कहते हैं हम, सरफेस टेंशन। ये तहों के दरमियान, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के दरमियान क्या है, अट्रैक्शन बन जाती। देखें ये नीचे वाले मॉलिक्यूल हर सिम्मत से उनको अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन ऊपर वाले मॉलिक्यूल क्या है, वो नीचे की तरफ से अट्रैक्शन हो रही है और साइडों में हो रही है। इसकी वजह से एक सरफेस बन जाती है, एक तह बन जाती है, जिसको बेटा क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। ये बेटा दो फोर्सेस हैं जो कि हम पढ़ते हैं, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडिसिव फोर्सेस। बेटा ये जो फोर्स इन मॉलिक्यूल के दरमियान है, ये सरफेस टेंशन के दरमियान है, ये मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है, ये बेटा कहलाती है कोहेसिव फोर्स।
ये जो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान है, ये क्या है, कोहेसिव फोर्स है। और जो ये बीकर और पानी के दरमियान जो फोर्स है, जिस बर्तन में हमने पानी लिया, उस बर्तन ठोस और माया ये लिक्विड जो है, इनके दरमियान जो फोर्स है, ये बेटा कहलाती है एडहीसिव। आगे बेटा है एडहीसिव। एडहीसिव बेटा ये जो सॉलिड बीकर है ना, सॉलिड बीकर, इस और माया के दरमियान जो फोर्स है वो एडहीसिव फोर्स है। ये सॉलिड और माया के दरमियान जो फोर्स है, ये बेटा क्या है, जो फोर्सेस हैं वो एडहीसिव फोर्सेस कहलाती है। सरफेस टेंशन का भी आपको पता चल गया होगा, कोहेसिव फोर्स का भी पता चल गया होगा, और एडहीसिव फोर्स का भी पता चल गया होगा। सरफेस टेंशन क्या होती है कि मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल इनके दरमियान क्या है, कोहेसिव फोर्स होती है। इस फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऊपर से तो कोई फोर्स होती नहीं, लेकिन साइडों पे और नीचे से फोर्स होती है। इस तरह उनके दरमियान क्या हो जाती है, एक टेंशन पैदा हो जाती है, एक टेंशन बन जाती है। उसको बेटा क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहती है। उसको बेटा क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। Cohesive force is the force of attraction between the molecules of same substance. Cohesive force क्या है बेटा, ये जो सेम मॉलिक्यूल है सारे, इनके दरमियान जो फोर्स पाई जाती है वो बेटा क्या कहलाती है, कोहेसिव फोर्सेस। और adhesive forces the force of attraction between liquid and solid surface। ये बेटा जो सॉलिड, मिसाल के तौर पर हमने बीकर लिया है या कोई और भी हम चीज ले सकते हैं, उस सॉलिड और इस माया, इस लिक्विड के सरफेस के दरमियान, दोनों की सरफेस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, उसको बेटा क्या कहते हैं, एडहीसिव फोर्सेस। ये थी बेटा कोहेसिव और एडहीसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे बेटा है, इसको कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, एप्लीकेशन इसकी क्या है। इसको एडजॉर्प्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर सरफेस से किसी चीज को जज़ब कर लेना क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। किसी भी चीज का सरफेस से किसी चीज, दूसरी चीज को जज़ब कर लेना, ये एडजॉर्प्शन में इस्तेमाल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होता है। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स भी किसी भी चीज में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एमल्सिफाइंग एजेंट है, एमल्सिफाइंग एजेंट है। ये क्या कर रहा है कि जब भी आप एमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे, मिसाल के तौर पर आपके पास ऑयली कोई चीज है या कोई माया और लिक्विड की हालत में, पानी की शक्ल में वाटर है, तो आप उनको हल करेंगे तो वो तकरीबन हल नहीं होगा। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेगा, उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट लाएंगे, मिक्स करेंगे, तो उससे क्या होगी, उसकी सरफेस टेंशन डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश है, मॉलिक्यूल इर्रेगुलर हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल के दरमियान कशिश इर्रेगुलर हो जाएगी तो क्या होगा कि ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे।